Hello everyone, welcome to your own channel Mission 100, and as per your request I am back with the next subject, that is Indian legal history. So let's start. तो पहले हम टॉपिक्स देखते हैं. पहला टॉपिक है 1600 से लेकर 1774 तक. पहले हम ये इतना कवर करेंगे, उसके बाद में बताएंगे. पहले आता है 1600 तक. वहाँ पर क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. फिर 1639 टू 1726 में सेटलमेंट ऑफ मद्रास. फिर 1668 से 1726 सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे. फिर 1690 टू 1726 सेटलमेंट ऑफ कैलकटा. आफ्टर दैट 1726 मेरकोट फॉर्मेशन हुआ था. फिर 1772 में वॉरेन हास्टिंग का प्लान आया था, चार्टर. फिर 1773 में वॉरेन हास्टिंग प्रॉपरली आ गए थे. फिर 1774 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ था. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. तो ये था हमारा यूनिट 1 का पहले. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600. द ईस्ट इंडिया कंपनी established its business in India during the time of Mughal period. Initially, it didn't interfere in the political matters of South India. तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया था किस टाइम पे? मुगल पीरियड के टाइम पे. लेकिन तब क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती थी. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड ऑन 31 दिसंबर 1600 बाय अ चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई थी किस डेट को? 31 दिसंबर 1600 में. किस चार्टर के थ्रू? क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर पास किया था, उसके थ्रू. द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंपनी वॉज द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स. द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़. ठीक है. तो इस कंपनी का ऑफिशियल नेम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़. ईस्ट इंडिया को उन्होंने ईस्ट इंडीज़ कर दिया था. सो नेक्स्ट है फॉर लेजिस्लेशन ऑफ कंपनी. लेजिस्लेशन ऑफ कंपनी मतलब कितने कोर्ट्स बने थे? पहला कोर्ट बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. ठीक है. इट इंक्लूड्स अ गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर एक गवर्नर था और 24 डायरेक्टर थे कंपनी के. फिर आते हैं लेजिस्लेटिव पावर के अंदर. चार्टर 1600. चार्टर आया था ना क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू. तो देखो क्या था चार्टर ने क्या प्रोवाइड किया. इट ऑथराइज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक लॉज, बायलॉज एंड ऑर्डिनेंसेस फॉर द सर्वेंट्स एंड फॉर गुड वर्किंग ऑफ द कंपनी. तो चार्टर के थ्रू क्या हुआ? चार्टर ने उनको जो वर्क हेड थे यहाँ पर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको क्या पावर्स दी? उसने उसको लॉ बनाने की, बाय लॉ बनाने की, या ऑर्डिनेंसेस और जो भी और चीज़ें थी वो सब बनाने के लिए उनको परमिशन दे दी. किसके लिए? सर्वेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी कंपनी में अच्छा काम कर सकें. The company could not impose the fines or penalties. The company could also impose the fines and penalties for disobedience of its law. और कंपनी क्या करती थी? जो भी कंपनी के लॉज वगैरह को नहीं मानते थे उनके अगेंस्ट वो फाइन इम्पोज कर सकती थी. तो नेक्स्ट आते हैं किंग्स कमीशन जो है हमारी. Besides the legislative power of the company, Crown authorized the company to grant the commission on the ship. लेजिस्लेटिव पावर के अलावा भी कंपनी ने क्राउन को ऑथराइज़ किया था किस चीज़ के लिए? कि वो कंपनी को क्या कहते हैं, क्राउन ऑथराइज द कंपनी टू ग्रांट कमीशन ऑन द शिप्स, कि वो शिप्स के रिगार्डिंग एक कमीशन जारी कर सकता है. मतलब टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑन लॉन्ग वॉयजेस. इसका मतलब है कि मतलब कमीशन जारी करना मतलब टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑन लॉन्ग वॉयजेस. क्या होता था? समुद्री रास्तों पे काफ़ी ज़्यादा लूटपाट होती रहती थी. तो इस चीज़ को थोड़ा बचाने के लिए, इस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए उन्होंने कमीशन बिठा दी. In order to control the governing discipline of the company's servant, the Crown authorized the company to issue commissions on its president, chief officers on the ship. ठीक है. So after landing on Indian soil, the company established its first factory in Surat for commercial purpose. तो यहाँ इंडिया में आने के बाद तो कंपनी ने क्या किया? अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप की? सूरत में. किस लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए. ठीक है. और पता है जब ये लोग यहाँ आए थे ना, जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे इंडिया में, तो इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके अंदर यही लिखा था कि वो बस 15 साल तक रहेंगे इंडिया में. और वो भी इसीलिए नहीं कि वो पूरा शासन अपने कब्जे में कर ले इंडिया को. वो बस इसीलिए आए थे कि वो एक अपना ट्रेड कर सके इंडिया में.
लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया, जो चीज़ गलत हो गई। तो आते हैं अब हम सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा है। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ है, इसमें फेजेस हैं अलग अलग, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए, या आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।